भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञान और कई अनसुनी कहानियां घर घर पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं आज की कहानी पर। हनुमान जी और राम भगवान का महाप्रयाण। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ आप कहानियाँ सुनना कितना पसंद करते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है हमारे वीर हनुमान जी और सबके प्यारे भगवान राम की। ये उस समय की बात है जब भगवान राम का इस धरती से जाने का समय आ गया था, जिसे महाप्रयाण कहते हैं। सोचो, रावण को हराकर अयोध्या लौटकर भगवान राम ने कितने सालों तक राज किया। चारों तरफ खुशहाली थी, शांति थी, कोई दुखी नहीं था। लेकिन एक दिन भगवान राम को लगा कि उनका काम अब पूरा हो गया है, उन्हें अब अपने दिव्य धाम वापस लौटना था। पर एक बड़ी दुविधा थी। भगवान राम जानते थे कि उनके सबसे प्यारे भक्त महाबली हनुमान जी उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी का राम जी के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे हमेशा कहते थे, मेरे रहते कोई यमराज या कोई काल मृत्यु मेरे प्रभु को छू भी नहीं सकता। राम जी जानते थे कि जब तक हनुमान जी उनके साथ रहेंगे वे इस धरती लोक को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। तो क्या करें? राम जी ने एक अनोखी योजना बनाई। एक दिन भगवान राम ने अपनी एक चमचमाती अंगूठी जानबूझकर महल की फर्श की एक छोटी सी दरार में गिरा दी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी इस छोटी सी दरार में गिर गई है, क्या तुम इसे मेरे लिए वापस ला सकते हो? वीर हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा, वो तुरंत अपने छोटे से छोटे रूप में आ गए, इतने छोटे कि उस दरार में आसानी से समा गए और वो उस दरार के रास्ते नीचे उतरते चले गए। उन्हें लगा ये बस एक छोटी सी दरार है, पर बच्चों, वो एक रहस्यमयी सुरंग थी जो सीधे पाताल लोक तक जाती थी। पाताल लोक में उनकी मुलाकात नागों के महाराज वासुकी से हुई। हनुमान जी ने वासुकी को पूरी बात बताई कि वे राम भगवान की अंगूठी ढूंढने आए हैं। हनुमान जी की बात सुनते ही वासुकी धीरे से मुस्कुराए और बोले, ओहो, तो आप फिर से भगवान राम की बातों में आ गए। हनुमान जी को ये सुनकर बड़ा अजीब लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वासुकी ऐसा क्यों कह रहे हैं। वासुकी हनुमान जी को एक जगह ले गए। वहाँ का नजारा देखकर हनुमान जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ अंगूठियों का एक विशाल पहाड़ लगा था और उनमें से हर दूसरी अंगूठी पर चमकते हुए अक्षरों में श्री राम लिखा हुआ था। ये देखकर हनुमान जी के मन में एक गहरा रहस्य खुला। वासुकी ने समझाया कि वीर हनुमान, भगवान राम हर युग चक्र में इस धरती पर आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और फिर अपने शरीर को त्याग कर वापस चले जाते हैं। और हर बार जब उनका धरती से जाने का समय आता है तो वे ऐसे ही अपनी अंगूठी गिराते हैं और आपको उसे लेने के लिए पाताल लोक भेजते हैं। जब तक आप अंगूठी ढूंढकर वापस आते हैं तब तक राम भगवान सरयू नदी में प्रवेश कर अपने वैकुंठ धाम को लौट चुके होते हैं। ये सच्चाई जानकर हनुमान जी का मन बहुत भारी हो गया। उन्हें अब सब समझ आ गया था कि उनके प्यारे प्रभु राम अब इस संसार को छोड़कर अपने धाम जा रहे हैं। वासुकी ने उन्हें समझाया कि ये तो संसार का नियम है, जो आता है उसे जाना भी होता है। और ठीक वैसा ही हुआ। जब हनुमान जी अंगूठी लेने पाताल लोक गए थे, उसी समय अयोध्या में भगवान राम ने अपने सभी प्रियजनों भरत, शत्रुघ्न और उन सभी देवताओं के साथ जो उनके साथ पृथ्वी पर आए थे, सरयू नदी के पवित्र गुप्तार घाट पर जाकर महाप्रयाण किया। वे अपने दिव्य विष्णु रूप में प्रकट हुए और अपने दिव्य लोक को लौट गए। जब हनुमान जी को पता चला कि उनके प्रभु राम अब अयोध्या में नहीं है, तो उन्होंने फिर अयोध्या न लौटने का फैसला किया। उन्हें याद था कि राम भगवान ने ही उन्हें चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान दिया था, ताकि वे हमेशा राम नाम का गुणगान करते रहें और राम भक्तों की रक्षा करें। इसलिए हनुमान जी ने तय किया कि वे इस पृथ्वी पर ही रहेंगे। वे हर पल राम नाम जपते हुए और राम भक्तों की मदद करते हुए अगले त्रेता युग के आने का इंतजार करेंगे, ताकि वे फिर से अपने प्यारे प्रभु राम से मिल सके। तो बच्चों, देखा आपने, भगवान राम और हनुमान जी का प्रेम कितना अनोखा और अटूट है। हनुमान जी ने अपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, भले ही उन्हें पता था कि इसका क्या मतलब है। हनुमान जी आज भी हम सबके बीच हैं। जो भी सच्चे मन से राम नाम लेता है, हनुमान जी उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको यह अद्भुत कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।